सुनाओ IRFC। अब देखिए 138 रुपए का प्राइस आ चुका है एंड आज 5% के आसपास की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई है। मोस्टली PSU का अगर आप हाल देखें तो IRFC जैसा ही है एंड लगातार ये टूटे चला जा रहा है। रिजल्ट आना बाकी है, Q2 के नंबर्स आना बाकी है एंड उससे पहले हमारे सामने 42% ये स्टॉक टूट चुका है। तो IRFC में ईयर टू डेट की अगर हम बात करें तो 100.40 का प्राइस हमें देखने को मिला था 1 जनवरी को एंड इस स्टॉक के अंदर हाई जो लगा था वो 229 रुपए का लगा एंड उसके बाद लो हमारे सामने है 138 रुपए का। रिटर्न के मामले में सिर्फ और सिर्फ 37.45% का ही रिटर्न रह गया। मैं बात कर रहा हूं 100 रुपए यानी कि जनवरी के हिसाब से। मैं बात उसके हिसाब से नहीं कर रहा हूं कि कभी 25 रुपए पे था वहां से अभी तो गेन बाकी है वगैरह वगैरह, उसकी बात नहीं है। 1 जनवरी यानी कि बजट से जो एक स्टार्टिंग हुई थी वहां से अगर आप बात करोगे तो कुछ रिटर्न बचा ही नहीं है, 37.45% का रिटर्न ही है। एंड IRFC में जब से ये लेवल टूटा है इसके बारे में मैंने आपको अपडेट कर दिया था। ये 183 का लेवल था, 183 184 जैसे ही ये ब्रेक हुए मैंने आपसे कहा अगर ये कवर हो गया तो हो गया, अदरवाइज यहां से ना टूटन स्टार्ट हो जाएगी। मोस्टली PSU में अगर आप देखें, क्योंकि मैंने सारे के सारे PSU मोस्टली मैंने PSU कवर करे हैं, सब में ट्रेंड लाइन से चलते चलते ये स्टॉक ऊपर गए थे एंड जब ये टूटे हैं तो वहां से 30 से 40% तक ये स्टॉक फिसल चुके हैं। लेकिन बात की बात रही, 30 से 40% का करेक्शन हो गया, अब करें तो करें क्या। जिन्होंने प्राइस बाई कर रखा है 200 रुपए, 180, 190 या 210, 220, करना क्या है भैया। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एवरेज के अलावा कोई स्ट्रेटजी है नहीं, क्योंकि आप 42% घाटा तो नहीं ले पाएंगे। सिंपल सी बात है। जिन्होंने भी 190, 200, 210, 220 के प्राइस पर बाई किया है, इवन 225 के प्राइस वाले भी होंगे, ये प्राइसेस आपके बहुत हाई है। आप इस लॉस को कैरी नहीं कर सकते। कैरी करना होता है तो 10%, ज्यादा से ज्यादा 8%, 10% या 15% का लॉस कैरी कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब तो एवरेज करने का टाइम है। अगर आपको ट्रस्ट है IRFC पर, ये रेट देखेगा या नहीं देखेगा ये तो बात की बात है, बट एवरेज कर कर हम प्राइसिंग नीचे ला सकते हैं। बाई चांस हमें रेट दिख जाता है तो एक अच्छी बात होती है। बट मैं आपको बताऊं IRFC में ना हायर साइड होल्ड करने का कभी था ही नहीं सिनेरियो, लोग बस होल्ड करे जा रहे थे। एंड जिन लोग यहाँ पर बात करते हैं ना कि IRFC 500, 800, 1000, भाई यहाँ पर ना कॉन्सेप्ट ही लॉजिक ही नहीं। मार्केट कैप किस जगह पर है और आप 500, 800, 1000, रोज तो लोग बोनस देते हैं, एक पर एक बोनस दे रही है मैनेजमेंट या स्प्लिट हो रहा है, ये तो यूट्यूब पे चलते रहते हैं ये सारी चीजें। एंड उस चक्कर में ना फालतू में बाइंग कर बैठते हैं लोग। लेकिन मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड देखिए इतना बड़ा स्टॉक है, 1,84,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली PSU है ये। एंड उसमें आपको जो है ना म्यूचुअल फंड का कुछ ये रवैया देखने को मिलता है। म्यूचुअल फंड है ही नहीं। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड जो है ना उसका 158.72 करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यू देखने को मिलता है, लेकिन ये भी प्रॉफिट बुक कर चुके हैं कुछ महीने पहले। इनके पास 1,45,000 या उससे ज्यादा शेयर्स थे। मोस्टली इन्होंने अपने शेयर्स बेच लिए। जो पैसा इन्होंने इन्फ्यूज किया था इस स्टॉक के अंदर वो पैसा मोस्टली इन्होंने वसूल कर लिया है। बाकी का अगर आप देखेंगे तो बेचा बेच लगे हैं एंड इनके बाद कोई दूसरा है ही नहीं। ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है जिसकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 23 करोड़ रुपए है, जो कि म्यूचुअल फंड की अगर इतने बड़े स्टॉक में इतनी सी वैल्यू अगर होगी तो फिर फायदा क्या है। तो यही बात है। बट यकीनन कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स को जैसे ही एक राइट प्राइस मिलेगा वो बाई करना स्टार्ट कर देंगे। ये सिंपल सी बात है, ध्यान रखिएगा। 42% का यहाँ पर जो है ना आपके सामने बाइप आउट होना ये बहुत बड़ी बात होती है IRFC में या किसी भी स्टॉक के अंदर। एंड ना बहुत सारे लोगों को ये समझाना ना काफी कठिन होता है। मैं बहुत 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 बोला कि आपके सामने 3 ट्रिगर हैं, आपको बेचकर निकलना है जब फाइनल बजट हो जाए। तुरंत के तुरंत यहाँ पर ना प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, जितना आप कर सके 40%, 50% जो भी है आपके पास, जितना भी शेयर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। उसका रीजन भी था, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो 12 ट्रिलियन मंथ का 4% ही है। कंपनी 4% से ग्रो करी है इतने दिनों ने, 6 महीने में इतनी बड़ी तेजी आ गई, लेकिन आपके सामने फाइनेंशियल क्या ग्रो करते हुए नजर आए नहीं आए। जो लोग समझ गए ना वो उस वक्त निकल गए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे भाई लोग हैं अपना जो है प्रॉफिट बुक वसूल करके निकल चुके हैं, प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। वो आज यहाँ पर स्ट्रांगनेस में बैठे हैं, इस गिरावट में वो बाई करने के लिए बैठे हैं। लेकिन जो लोग बाई करे हुए बैठे थे ना, जिन्हें समझ में नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है, वो भाई आज की डेट में ट्रैप है।
सिंपल सी बात है। इस प्राइस पर आकर आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपने हायर प्राइस पर बाई कर रखा है, सिर्फ एवरेज के अलावा आपके पास प्राइस नीचे लाने के अलावा कोई भी दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आप इतना बड़ा लॉस शायद कैरी भी ना कर पाए। अब एक साल में ना स्टॉक अब सिर्फ बता रहे हैं, अभी यहाँ पर ना कैलकुलेटेड है, 100% के अभी भी रिटर्न पर है, 100% के, और प्रॉफिट यहाँ पर हुआ 4% 12 ट्रिलियन मंथ में। तो ये आप देखें कि कहाँ लॉजिक बैठ रहा है। तो वही बात है, जो लोग इन चीजों को समझ गए वो लोग बच गए, अदरवाइज ट्रैप हो गए लोग। एंड मोस्टली ना जो आईआरएफसी पर बातें चलती रहती हैं यूट्यूब पर, मोस्टली आपको समझना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग ना सही बात नहीं कर रहे हैं। जरा आप ध्यान रखिए, अपना निवेशक हैं, कोई फालतू नहीं है आप। टाइम की वैल्यू दीजिए, पैसा तो आता जाता रहता है, टाइम की वैल्यू करिए। अगर आप सही जगह टाइम देंगे आपका पैसा बनेगा। मैंने देखा बहुत सारे लोग ना, मतलब स्टूडेंट लेवल पर बता रहा हूँ, स्टूडेंट लेवल पर आज की डेट में उनके पोर्टफोलियो 1 लाख से भी ऊपर के हैं, 2-2 लाख के पोर्टफोलियो बन चुके हैं। इस लेवल का मैसिव मनी उन्होंने कमाया है। एंड म्यूचुअल फंड से तो क्या ही बताएं, बहुत पैसा यहाँ पर जो है कमाया है लोगों ने। लेकिन वो एक ना स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर आज भी अगर आप देखें, सितंबर का पैटर्न आ चुका है, उस हिसाब से अगर आप देखोगे 55 लाख शेयर होल्डर हो चुके हैं आईआरएफसी के अंदर। इस तरीके से मैसिव। लेकिन हाँ, क्योंकि 42% अब यहाँ पर ना प्रॉफिट बुक हो चुका है, इसके अंदर 42% करेक्शन पर ये स्टॉक मिल रहा है, तो अट्रैक्टिव तो है। अब ये अट्रैक्टिवनेस जो है ना वो और बढ़ेगी जिस जिस प्राइस पर आते हैं। जैसे जैसे नीचे आए, 15 रुपए अगर और सस्ता होगा तो लोग और बाई करेंगे, क्योंकि बाई करने का समय आ चुका है। अब ये बेचने का समय नहीं है, बाई करने का समय है। शॉर्ट टर्म तेजी होगी, लेकिन किस प्राइसिंग से, जरा ये देखने वाली बात है। एंड आज की डेट में अगर आप देखेंगे आईआरएफसी यहाँ पर 38.85 की बुक वैल्यू है, 3.59 टाइम आज की डेट में ऊपर वर्क कर रहा है। 28.23 का यहाँ पर पी रेशियो है। 11.86 की जगह अगर आप देखेंगे देखने को मिलेगी। मोस्टली जो पीएसयू स्टॉक आते हैं फाइनेंस टर्म लेंडिंग में, वो अपने पी रेशियो से नीचे चल रहे हैं, यानी कि इंडस्ट्री पी से नीचे काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ एक लौता आईआरएफसी है जो कि बहुत ही महंगा बना बैठा था, एंड ग्रोथ के नाम पर कुछ नहीं आ रहा था। आज की डेट में जो ग्रोथ नहीं जानते ना कि ग्रोथ होती क्या है, वो भी आज की डेट में लोग जान चुके हैं कि ग्रोथ को कहते कैसे यहाँ पर जो है ना देखा जाता है, कैसे समझा जाता है। मैं आपको रियल बताऊं, ये बहुत बड़ा लेसन है लोगों के लिए। जो नए लोग आए, बहुत ज्यादा लेसन यहाँ पर जो है आपके सामने देखने को मिला है। एंड ये अगले 10 साल 20 साल के लिए उनके लिए लेसन बन के जाएगा। एंड यहाँ पर आगे आने वाले टाइम में वो बहुत पैसा कमाएंगे, ये ध्यान रखना। अगर इस चैप्टर से आपने कुछ समझा है तो। अब गिरावट आ गई 42% की, ये तो बात की बात है, चलो जो हो गया सो हो गया। अब करें क्या इन लास्ट चार्ट पर क्या देखने को मिल रहा है। चलिए, एक अच्छी जगह थी, जो लोग इधर पर निकल गए ना, जो लोग सेल करके निकल गए थे, बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया उस वक्त। कुछ भी बेचकर, थोड़ा सा भी शेयर बेचकर अगर हट गए थे ना, तो आपको एवरेज करने में हेल्प मिलेगी। जो पैसा आपने ऊपर बुक किया थोड़ा सा भी, वो एवरेज करने में अब हेल्प करेगा, काम आएगा। अब यहाँ पर क्या है, 4 जून का लो टूट गया बॉस। ये है आपका 4 जून का लो, जो इलेक्शन डे पर लगा था 150 रुपए। उसके नीचे हम काम करें 13 रुपीज के आसपास का, यहाँ पर जो है ना प्राइसिंग नीचे काम कर रहा है। 13 रुपए का डिफरेंस है उस प्राइस में। एंड हमारे मूविंग एवरेज बहुत दूर रह गए, बहुत बहुत दूर है। एक मूविंग एवरेज आपको 200 डे में देखने को मिलता है 160 रुपए पर। 160 रुपए पर मूविंग एवरेज है आपका 200 डे में। तो बहुत दूरियां हो चुकी है मूविंग एवरेज से। यहां पर अब क्या करें, देखिए बहुत अच्छी जगह आ चुके हैं। या तो यहां से 133 134 के आसपास से बाइंग आ जाए, या फिर बॉस अब यहां पर कहीं ना कहीं आपका जो एक गैप फिल है, ये जो गैप है वो आपका 115 रुपए पर है। अगर ये गैप फिल होगा तो वो आप उसी से समझ सकते हैं, यानी कि 133 अगर टूटता है, उसके नीचे कामकाज करना स्टार्ट करता है ये स्टॉक, सो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके सामने 115 रुपए के लेवल आ सकते हैं। आएंगे या नहीं ये तो देखने वाली बात होगी, ये निर्भर करेगा 133 के प्राइसिंग पर। 133 132 अगर ये प्राइस टूट जाते हैं, इसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हो जाती है, इसके नीचे कामकाज करना स्टार्ट कर देता है स्टॉक, तो फिर कहीं ना कहीं 15 रुपए और गिरने की चांसेस हैं। लेकिन वो 15 रुपए बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप देखें ज्यादा से ज्यादा 8% 8.5% का ही करेक्शन और बाकी रह जाएगा, तो यानी कि बाई करने का एक अच्छा समय आ जाएगा। सेल करने वाले जो सोच रहे हैं कि मैं उठकर बेच दूंगा, तो भाई आप 8.5% की करेक्शन में, अब ज्यादा से ज्यादा 8.5% का ही करेक्शन रह गया है यहाँ से, क्या ही कर लोगे तुम।
क्या ही कर लेंगे आप बेच बाच कर। तो ये बात है, अब वो बेचने की जगह खत्म हो चुकी है। वो अगर आपको बेचना तो वो 180 183 या 185 185 तक तो कोई जगह थी ही नहीं बेचने की। 180 जैसे टूटा है ना, 183 टूटा, 180 भी गया, उसके बाद आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना था। अब वो समय नहीं है कहीं ना कहीं। तो ये बात है, ये बात है आपके सामने। तो गैप फिल हो सकता है 115 पर, अगर 130 की 133 130 के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हो जाती है। सो ये है, लेकिन बेचने की अब जगह नहीं है। 8.5% का ही करेक्शन बाकी ज्यादा से ज्यादा रह चुका है बस। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए यार, वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।